अगर आप सर्च करने जाओगे तो यहाँ आपको 11 टाइप के मिलेंगे, 12 टाइप के मिलेंगे, कोई 5 पिलर्स बोलेंगे, कोई 4 पिलर्स बोलेंगे, कुछ भी। लेकिन एक्सेप्शनल इंटरनेशनल एक वॉइस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। उसमें 8 पिलर्स ऑफ वेलनेस, कम से कम ये जो स्टैंडर्ड है 90% लोगों का ये मत है कि कम से कम ये 8 पिलर होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा की बात भी वो एक्सेप्शनल है, और कम से कम इंक्लूड तो इतना होना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज को फोकस कर रहा हूं कि वेलनेस 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 हम लोग सुन रहे हैं, और वेलनेस का मतलब सिर्फ वो फूड सप्लीमेंट खा के हम लोग वेलनेस समझ रहे हैं। हमें कई लीडर लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूं और मेरे पास कुछ व्यवस्थाएं रहती है। मैं हमेशा ये सारे चीजें, अभी ये एक बुक है, बहुत सारे लीडर्स जो जूनियर लीडर्स हैं उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, कंप्लीट हेल्थ गाइड करके, है ना, कंप्लीट हेल्थ गाइड करके बुक है। ये बुक को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और यहाँ आप एक बार देखोगे ना, इसके अंदर में जैसे ही चीज देखो आप लोग, ये जैसे ही इसके बीमार के बारे में एक्सप्लेन है या कोई भी सिम्टम्स हैं, उसके चीज को क्या लेना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है योगा, प्राणायाम एंड मुद्रा। वेलनेस का मतलब सिर्फ फूड सप्लीमेंट खाना ही वेलनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ में कुछ एक्टिविटीज होना भी वेलनेस है। इसीलिए 8 पिलर्स ऑफ वेलनेस में पहला पॉइंट रखा गया है, वो पॉइंट है फिजिकल वेलनेस। अगर आप फिजिकली वेल नहीं होगे तो आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएगा, एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा, सोशल डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो सारे जो भी डिसबैलेंसेस हैं, सबसे पहला आपका, क्योंकि आप जैसे शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा है, थोड़ा सुस्त आ रही है, थोड़ी नींद आ रही है, तो आपका माइंड में क्या आएगा, यार मेरा शरीर ठीक नहीं, वहां जाऊंगा तो कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, पहले ही दिमाग आपका कैलकुलेट करने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला वेलनेस का एक पिलर है, वो है आपका फिजिकल वेलनेस। और ये फिजिकल वेलनेस के अंदर में क्या आता है, क्या क्या है इंक्लूड किया गया है, इस सबसे पहली बात है फिजिकल एक्टिविटीज। ये जो एक्सपर्ट लोग चिल्लाते हैं ना, आज 70-80 के उम्र के साथ में भी जापानीज लोग, चाइनीज लोग सुबह उठ करके पैदल चलते हैं, थोड़ा बहुत लाइट वेट कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्यों करते हैं? ये सारी चीजें क्योंकि ये एक वेलनेस का पार्ट है। फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल वेलनेस का एक पार्ट है फिजिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब यही नहीं है कि आपको जिम ही जाना पड़ेगा, घर में आप वार्म अप कर सकते हो, जंपिंग पंपिंग, दौड़ना करना, थोड़ा सा पैदल चलना, आप सारी चीज यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में फिजिकल वेलनेस में क्या आता है, मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी जो लाइफ का एक इतना बड़ा प्रेशर है, आज वर्ल्ड वाइड ये कोरोना हो गया, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं लाइफ में जो कि बहुत सारे अप डाउन चलते रहते हैं, और वो चीज से दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग आपका फोकस काम नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, ये वो सारी चीजें यहाँ पे है। आज मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है, बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, आपका इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, आप मतलब स्ट्रेस से लेके डिप्रेशन तक, एक लेवल तक आप यहाँ से चले जा सकते हैं। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए एक साइंटिफिक वे है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर बढ़िया से आप इस चीज को समझेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, आप 2 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आप 2 मिनट 1 मिनट से ये काम शुरू कर सकते हैं। वहां पे कोई भगवान, कोई इतना पोस्टर, कोई स्वर्ग वगैरह, वो उन सब का कोई चक्कर मत रखिए। सीधी सीधी बात है कि आप ठंडे दिमाग से, आपको अगर एक बार अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन करना है तो आपके जो श्वास निकल रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसमें शुरू कर दीजिए। उसके बाद में आपके आस्था के हिसाब से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें, जैसे आपके माइंड अगर एक जगह कंसंट्रेट होने लगे थोड़े से आपको, तो वो कंसंट्रेशन करने का सबसे इजी उपाय, कोई बोलते हैं शून्य में देखो, ये करो वो करो, मुझे जो लगा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपका जो ये ब्रीदिंग सिस्टम है
उस चीज को आप कंसंट्रेट करो कि आपकी सांस निकल रही है, सांस जा रही है, दूसरा अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुझे कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं आप सभी को रख रहा हूं। अगर आप आगे जाइए, योगा प्राणायाम मुद्रा, जो हमारा बुक्स में ये गाइड O2 के ओर से भी गाइडलाइन एक दिया हुआ है, वो बुक्स में सारी चीजें वहां पे हैं, तो आप ये कर सकते हो। इससे आगे एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज जो घर में आप कर सकते हो वो कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जुम्बा वगैरह के आज बहुत सारे फैसिलिटीज है, आप वहां पे जा सकते हैं। ये सारे अदर एक्टिविटीज आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है 8 पिलर्स ऑफ वेलनेस के सबसे पहला पॉइंट है आप सभी को ख्याल करने का, वो है फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी को आपको वहां पे समझना पड़ेगा और उसको समझा के आपको रखना पड़ेगा लोगों के साथ में आपको। सो एक पार्ट है, ये है आपका वेलनेस के ही अंदर। वेलनेस को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अभी इमोशनल वेलनेस आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके स्ट्रेस के लेवल में और आप जब फूर्ती रहते हैं उस लेवल में जो भी केमिकल्स और हार्मोन्स आपके दिमाग में और बॉडी में बनते हैं, वो चीज को अगर आप वेल मैनेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये इमोशनल वेलनेस है। जिस तरीके से आप आगे जो रिलेटेड चीजें आएंगी इमोशनल के साथ में, आपने अभी एक चीज देखा हुआ है, एक चीज फील किया हुआ है, एक किसी ने आउटर सोर्स से कुछ बता दिया है, इन सब से रिलेटेड एक इमोशन आपके दिमाग में बनता है, जिससे आप वो, और ये इमोशन गड़बड़ हो जाए तो आपके हेल्थ और माइंड दोनों में इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए ये वेलनेस के बारे में भी एक्सप्लेन करने का थोड़ा समय कम है, क्योंकि समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं आज थोड़े से शॉर्ट में आपको पॉइंट सब दे रहा हूं। वैसे तो आप लोग बुक्स में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी ये इमोशनल वेलनेस के बाद में एक एनवायरमेंटल वेलनेस आपको चाहिए। आप अगर छोटे से एग्जांपल है कि आप अगर सिगरेट पीते नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाके घुस जाते हैं, कहीं डिस्को बार में घुस गए या तो कहीं रास्ते में खड़े हैं कि 2-4 बंदे आपके सामने आके फूक रहे हैं, धुआं पूरा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हो वहां से। या तो आप एक सीधे साधे सही तरीके से अपने हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपके कॉलिग्स वगैरह हैं कि उसकी बात करते, इधर बात करते, वो बात करते, ये बात करते, इस तरीके की बात करने वाले, किसी को डोमिनेट करना, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी पार्शियलिटी दिखाना, ये सारी चीजें अगर आपके एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द हो रहे हैं तो ये चीज भी आपके सक्सेस में और आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। इसलिए मैं ये चीज को भी बना करके रखना, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे हो, अच्छे पॉजिटिव सोच के हो, आपके कॉलीग्स अच्छे हो, आप जिस लोगों के साथ में उठक बैठक करते हैं वो दो कदम आपसे आगे हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट, जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को उत्साह देते हैं, इंकरेज करवाते हैं, ऐसे वाले लोगों के एनवायरनमेंट में बैठना और ऐसे एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग एनवायरमेंटल वेलनेस बोलते हैं। आपके एनवायरनमेंट से आपको इफेक्ट कर सकता है। आगे जाके हम लोग स्पिरिचुअल एक वेलनेस एक आता है, ये अपना आस्था के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक धार्मिक सिर्फ यहाँ पे कहा गया है। स्पिरिचुअल का मतलब है आपके आत्मा का शांति। वो शांति आपको मंदिर मस्जिद में जाके भी मिल सकता है, या तो एक कोई भिखारी को पैसा देके मिल सकता है, एक गरीब को खाना खिला के मिल सकता है, किसी नीडी आदमी को कुछ हेल्प करके कर सकते हैं। कुछ भी आपके हो जो आपके एक मेंटल पीसफुलनेस एक आपको मिले, और एक आस्था के ऊपर में आपने जोड़ के जहां भी देखते हैं वो, इंक्लूडिंग बाहर के जो एक्टिविटीज से भी आपको मन को शांति मिले। कभी कभी होता है ना, रास्ते में चलते हैं, एक टांग नहीं है किसी का आपके सामने, हाथ फैला के आ गया, यार इसको कहीं पे खाना भी खिला पाता, या उसको 150 रुपए आपने दे दिया, चलो एक थोड़ी सी तसल्ली दिल में, यार चलो वो कुछ खा ले तो अच्छा है। इस तरीके की जो एक भावना आपके अंदर, एक गुड फीलिंग्स आना, बहुत, ये चीज अगर आपके आत्मा शांति, आपके मन शांति के कुछ प्रयास और कुछ एक्टिविटीज आपके पास हो, तो उसको हम स्पिरिचुअल वेलनेस के दायरे में रखते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इसी चीज को मैं जोड़ता हूं आपके वो रीडिंग हैबिट से। माय डियर फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअलिटी
कहां से बढ़ते हैं? बहुत सारे लोग तो बचपन से ही कई थोड़े से एक स्टेप आगे ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी से और अच्छे लोगों के संपर्क में रहने के बाद ही वो उस लेवल को पा सकते हैं। ये जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने ठाना होता है कि उनको क्या करना है, किस संगत में रहना है, किस बुक को पढ़ना है, किस लोग के साथ में बैठना है, कैसा एनवायरनमेंट बनाना है, ये सारे उनको पता है। और वो दिन रात अपने माइंड और नॉलेज के इनहेंसमेंट के लिए, वो बढ़ोतरी के लिए वो लोग लगे रहते हैं। कुछ भी समय हो, आपको कुछ समय नहीं मिला, फिर भी 10 मिनट होने से भी उस चीज को रेगुलरली वो लोग करते हैं और इंटेलेक्चुअलिटी वो लेवल को वो लोग बढ़ाते हैं, ताकि वो जो आपके सराउंडिंग चीजें हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग उस लेवल के क्यों होना जरूरी है, जैसे आप बड़ा काम करते जाएंगे तो हर एक लेवल के लोग निकलेंगे, हर एक टाइप के लोग, हर एक बिलीफ सिस्टम के लोग निकलेंगे। कोई एकदम झट से गुस्सा होने वाले, कोई ज्यादा एनर्जी ना होने वाले, अंडरस्टैंडिंग ना रखने वाले, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। उन सभी को समेटने के लिए और लॉजिकल माइंड आपको चाहिए, जो आपके ये चीज स्टडी मटेरियल्स और इन सब चीजों से आपकी होती है। तो ये इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल भी आपको यहाँ पे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से ऑक्यूपेशनल वेलनेस, जो भी ऑक्यूपेशन आप चूज करें, जो भी काम आप चूज करें, उस काम को दिल से करने का तरीका आपको ढूंढ निकालना होगा। पहले तो वो काम को आपको पसंद करना पड़ेगा। ये कभी भी नेटवर्क में भी गलती मत कीजिए कि 3 साल किसी ने काम किया और 3 साल के बाद में उसने गाड़ी खरीदी और आपने वो गाड़ी देख करके आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग कर लिया। भाई उसने तो गाड़ी ले लिया, मेरी भी गाड़ी आ जाएगी, मेरी भी गाड़ी आ जाएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या करेंगे? नहीं आएगी। क्या उस बंदे को आपने एक बार पूछा है कि 3 साल में उतना उसने कितना पानी और पसीना खून कर दिया है? अपने खून को कितना पानी बनाया, कितना पसीना बहाया, क्या काम किया? वो 3 साल के एक्टिविटीज को आपने समझा ही नहीं। और वो गाड़ी किसी के लेने के बाद में ऑडी या ओरियंस करने से ऑडी आ जाता है, मर्सिडीज आ जाता है, मजे में पूरे आप वो घी के लड्डू खाते हुए सो रहे हैं। लेकिन वो लोग कितने रात नहीं सोए थे, वो लोग कितने रात जगह जगह फिरे थे, कितने भूखे रहे थे, कितना हार्ड वर्क किया था, कितने लोगों के साथ में जुड़े थे, कितने लोगों को प्लानिंग सुनाया था दिन दिन में, कितने पैदल चले थे, कितने रिक्शे में चले थे, कितना ऑटो लेके चले थे। ये कहानी तो आपको पता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये कहानी पता करना बहुत जरूरी है अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ना। तो वो आकाशी घर पुल दिख करके वहां दूर से वाजी वाह वाजी होगा। अगर आपने ठान लिया और प्रोसेस में आप चले गए तो आपका भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरा आया, उसका आया, इसका आया, तो आपका क्यों नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जो बंदे को देख करके आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, उसके सक्सेस को देख करके अकेले में उस बंदे से बैठो और उसको पूछो कि ये 3 साल में गाड़ी अचीव करने तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिया, वो स्टेप मुझे सिखाओ। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक ये आपके लिए नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। रात के 8 बजे है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, आप लोगों को मालूम, फिर से मैं बता रहा हूं जो नए लोग हैं, सुबह 9:30 से 10 बजे के अंदर मैं ऑफिस में आता हूं और रात को 9, 9:30, 10 बजे मैं लंच ऑफिस में करता हूं और शाम का खाना मैं 7, 7:30 बजे खाता हूं। घर ज्यादा दूर नहीं पड़ता, फिर भी मैं मंगवा लेता हूं। दिन में जो खाना है, पीना करने का जो भी है, लगभग मैक्सिमम 80 to 90% मैं ऑफिस में करता हूं। ऐसे ही नहीं बनते 2 लाख के टीम, ऐसे ही नहीं आते 5-7 लाख 10 लाख रुपया। ऐसे ही अगर आते ना, ज्वाइनिंग कितनों ने किया होगा नेटवर्क बिजनेस में आज तक, वो लोग नेटवर्क को गाली देते घूम रहे होंगे क्योंकि प्रोसेस में कभी काम किया ही नहीं। ज्वाइनिंग करने से डिग्री कभी नहीं मिल जाती, एडमिशन करने से मैट्रिक पास नहीं हो जाते। आप ये स्कूल ग्रेजुएट और मास्टर्स करके आप नहीं निकल सकते।
एडमिशन के बाद आपको पढ़ना पड़ता है, और वो पढ़ने के बाद आपको सबसे हार्डेस्ट मोमेंट एक आएगा, यार मैं छोड़ दूं या करूं, नहीं हो रहा है मेरे से, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, वही तो आपका एग्जाम है। अब एग्जाम में बैठोगे, पास करोगे, उसके बाद ही तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे मेरे यार। अगर उतना भी आप नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे फिर? हम वो एग्जाम देने के समय में पीछे हट जाते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, ले। तो यही चीज, वो चीज एग्जाम है, वो एक स्टेप है कि या तो आप सक्सेस बन जाओगे या तो जिंदगी भर वो कंपनी को गाली दे के पीछे रह जाओगे। तय आपको करना होता है, और ये आपको तय करने के लिए वो मोमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा एग्जाम है, ऐसे समय में मुझे पीछे नहीं हटना है। और ये एग्जाम को आइडेंटिफाई करके आपको क्लियर कराएंगे। आपको एक्टिव अपलाइन, आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में हमेशा जोड़ी रहिए, कभी भी अपलाइन के साथ में गैप मत रखिए। हाय हेलो ये वो करते रहिए, मुझे लगता है उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझना बहुत जरूरी है, आदमी ज्वाइनिंग कराना जरूरी नहीं है। जो आदमी को लाए हो, उस आदमी को आपके सपना, आपने जो सपना देखा है, उस सपने का वो A to Z कॉपी करवा के उसके दिमाग में डालना, वो बहुत जरूरी है। एक आदमी आपको क्राउन बना सकता है, 2 आदमी आपको चाहिए क्राउन बनने के लिए। 10, 20, 50 में माथा मार के कोई फायदा नहीं है। बाद में इधर का भी मछली चला जाएगा, उधर का भी मछली। अधिक मसौद बोगोली कोना, क्या करेंगे? सीधी सी बात है। 10, 20, 50 आदमी तो लाए, अब किसको टाइम देंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले 2 आदमी को अच्छा बनाइए, उससे पहले 1 आदमी को आपका जैसा बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके दिमाग में ठोस ठोस के भर दीजिए उसको कि भाई इस तरीके से काम होता है और ये काम करना है। इसलिए ऑक्यूपेशन को, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले भी ऑक्यूपेशन को, नेटवर्क कैसे काम करता है, हमें कैसे काम करना होता है, सक्सेस कैसे आएगा, कब आएगा, क्या क्या एक्टिविटीज करना होता है, इस काम में एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके काम के साथ में अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपका माइंड अगर उसके साथ में अटैच नहीं होगा, साथ साथ में माइंड और आपका ऑक्यूपेशन अगर नहीं चलेगा, आप ऑक्यूपेशन में अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपका सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए इसको भी एक ऑक्यूपेशनल वेलनेस कहा गया है। और उसके साथ साथ में हम दूसरी चीज देखेंगे, आप फिजिकली ठीक है, आपका इमोशन ठीक है, आपके ऑक्यूपेशनल वो ठीक है, आपका एनवायरनमेंट ठीक है, ये सारी होने के बाद में अब आपका फाइनेंशियल वेलनेस में बात आ जाती है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके बैलेंस में है तो पैसा आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आप हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए वो जो मैंने 7 बुक्स के बारे में बताया था, वो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ने में आनाकानी करेंगे, इन पॉइंट को अगर आप नहीं समझेंगे, तो मैं आज ही आपको लिख करके दे रहा हूं, आप कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कोई अगर बोलता है आओ 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 ज्वाइन करो, हमारे पास आदमी है, तुम्हारे नीचे डाल देंगे, दूसरे के आदमी डाले हुए सिस्टम से कभी कोई सक्सेस नहीं होता। मुझे भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए भात मेरे को ही खाना होता है, दूसरा कोई खा देगा तो अपना पेट नहीं भरेगा माय डियर फ्रेंड्स। काम करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, और आपको ही करना बहुत जरूरी है। अगर बड़ा बनना चाहते हैं या लेवल से ज्यादा बड़ा कमाना चाहते हैं, तो आपको ही सीखना और काम करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल वेलनेस, इसीलिए इन सारी चीजों को आप अगर करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। और लास्ट एक पॉइंट हमारे पास में है आज, वो है सोशल वेलनेस। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में, जिंदगी में हम जितना भी कमाएंगे, जितना भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हंस हंस के करेंगे, मर मर के करेंगे, रो रो के करेंगे, कुछ भी करेंगे, करे तो सही, अंतिम में जाके एक चीज हम लोगों को बैलेंस बना के चलना होता है, वो है सोशल वेलनेस। आपके पास पैसा आ गया, मान प्रतिष्ठा आ गया, गाड़ी बंगला सारा कुछ हो गया, लेकिन समाज की जिम्मेवारी आपके ऊपर अभी भी है।
अभी भी समाज के लिए कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ करो, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के लिए आपको करना है और समाज के साथ में जुड़ करके रहना है, समाज के साथ में अच्छे रिश्ते में रहना है। चाहे आज आप 0 लेवल में हो, कल आप बहुत अच्छे लेवल में पहुंच जाओ, लेकिन आज आप जिस हिसाब से समाज के साथ में जुड़े हुए हो, कल भी आपको उसी समाज के साथ में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। किसी को डोमिनेट ना करना, सभी को इज्जत देना, सभी को एप्रिशिएट करना, इंकरेज करना, भाईचारे के साथ में रहना, सभी के साथ में हाय हेलो बाय रहना। और उसमें भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं यार कोई काम का बंदा नहीं है, कोई ठगबाज है, कोई लठमार है, कोई आलसी है, ऐसे लोगों के साथ में जाके एकदम सोशल वेलनेस दिखाने के लिए उसके साथ में बैठे रहो, 2-3 घंटा गप्पे मारते रहो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन बात तो आए, कम से कम हाई हेलो बाय तो हो सकता है, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। अरे भाई ये मिलता है तो अच्छा बातचीत तो कर लेता है, की खबर क्या है, कैसा है, उतना तो बोल के चले जाए यार कम से कम। साथ साथ में नियर बाय जितने भी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे गांव के गांव बुढ़ा से लेके जो भी चीजें हैं, आप लोग समझ रहे हैं, छोटी से छोटे बड़े से बड़े लोगों के साथ में तालमेल मिला करके बैठना, ये एक सोशल वेलनेस के अंदर में आ जाता है। सोसाइटी को हम किए बगैर, सोसाइटी के लिए फायदा पहुंचाने के लिए अगर एक स्टेप भी फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली कुछ भी हम लोग करते हैं तो वो एक सोशल वेलनेस के अंदर आ जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज लगभग बहुत सारी चीजों के बीच में मैंने शॉर्ट में ये 8 पॉइंट को आप लोगों को बताया, इसलिए बताया आप ये 8 पॉइंट को बाद में देखिए, खुद से एक्सप्लेन कीजिए और स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब कुछ देखिए। ये वेलनेस इंडस्ट्री जो ओरियंस में आके आप लोगों को बार बार सुनने में मिल रहा है कि 21st सेंचुरी का सबसे स्पीड चलने वाला इंडस्ट्री है और सबसे फास्टेस्ट गोइंग इंडस्ट्री है, इसीलिए आज दुनिया के 7 अरब लोग, 7-7.5 अरब लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आप किसी भी दुनिया में लगभग 200 देशों में से भी जाएंगे तो ये 8 पॉइंट से बाहर जाके आपको करने का कुछ होता नहीं है। ये सारी चीज ये 8 पॉइंट के अंदर है। आप उसमें इमोशनल चीजों को जोड़िए, आप स्पिरिचुअल चीजों को जोड़िए, फिजिकल चीजों को जोड़िए, सोशल चीजों को जोड़िए, फाइनेंशियल चीजों को, ऑक्यूपेशनल चीजों को जोड़िए, एनवायरमेंटल चीजों को जोड़िए, वो सारे का तालमेल मिलकर एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। इसलिए ये वेलनेस का मतलब फूड सप्लीमेंट खाओ थोड़ा सा ठीक हो जाओ, ये नहीं। आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, ये जो पॉइंट्स है सारे चीज आपके ओवरऑल ठीक होना ही आपका वेलनेस है। इसीलिए दुनिया को कैप्चर करने वाला, दुनिया को समेट करके काम करने वाला और उस काम से फायदा लेने वाला और देने वाला एक इंडस्ट्री है जिसको हम वेलनेस इंडस्ट्री कह सकते हैं। और उसी इंडस्ट्री के अंदर में ओरियंस आज फिजिकल हेल्थ के लिए जो सबसे पहले हमने क्यों फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रखा, फिजिकल वेलनेस क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले तंदुरुस्त होना है, हमें हेल्दी होना है। इसीलिए जो भी नेचुरोपैथी, नेचुरल चीज, न्यूट्रास्यूटिकल चीज कंपनी के अंदर में है, जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स इतने बढ़िया से हम लोगों को समझाते हैं, इतना बढ़िया से समझाते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से बने हुए हैं, सर्टिफिकेशन क्या क्या है, फॉर्मुलेशन कैसा है, ये सारी चीजों को जो हमें समझने यहाँ पे समझने में आ रही है बातों को। सो इन सब चीजों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के हर एक यंग जनरेशन इंटरनेशनल एक एक आइकॉन बन सकता है कल के डेट में। आप एक एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कल के डेट में दूसरों के लिए। फिजिकली हेल्दी रहेंगे। आज बहुत सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसे हेल्थ के लिए, ये सारी चीजें बहुत सारे चलाते रहते हैं। ऐसे में अगर आप फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, इमोशनली ठीक है, ऐसे अगर आप फील्ड में निकल करके कुछ काम करना शुरू करेंगे तो आज समाज में उस चीज की बहुत कमी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वेलनेस वर्ड है उसको ब्रॉडली समझें। वाई वेलनेस को आप लोग ब्रॉडली समझें। हम लोग खान पान गलत कर रहे हैं, हैबिट गलत कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर उसको टॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोडक्ट खाना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, वहां तक ठीक है। उसके बाद भी जो उससे रिलेटेड चीज है, हेल्थ ठीक होने के बाद भी अगर आपके माइंड ठीक नहीं है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बाद सोशल आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है,
उसके बाद इमोशन, ये सारी चीजें अगर डिसबैलेंस है तो फिर भी आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं कहलाओगे। इसीलिए ये वेलनेस वर्ड को समझो, वेलनेस के दुनिया को समझो। इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा, इतने चीजों को समेट करके एक वेलनेस बना हुआ है, एक दुनिया को समेट करके ये वेलनेस बना हुआ है। इसलिए हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सिखाते नहीं है, लोगों के साथ में उठना बैठना, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करने की तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर एक चीज क्या है, यही सारे 8 पॉइंट को आपको डेवलप करवाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से फॉलो कीजिए, उन बुक्स को आप लोग रीड कीजिए, पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। अभी ये एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंटेशन का समय है। जितना स्पीडली आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस आपके सामने आएगा। उसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं, और मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगा अगले बार कि लोगों का पैशन जो है ना, मतलब एक काम करने के पागलपन, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, उस चीज को मैं कैसे ढूंढ के निकालूं कि मुझे ये काम करना चाहिए, या तो वाई क्लियरेंस में मुझे मेरा वाई को क्लियरेंस कैसा करना चाहिए। अगर फिर से मुझे मौका मिला तो मैं अगले बार कोशिश करूंगा इन 2 पॉइंट को लेके मैं आप लोगों के साथ आऊं, और जो भी सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने अपने टीम को लेकर के यहाँ पे आज आए, उन सभी को स्वागत, धन्यवाद। और जो भी नए लीडर्स हैं उन लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट, तो मैंने जो क्लास की बातें करी वो तो ठीक है, सेकेंडली एक चीज मैं बार बार कहना चाहूंगा, वर्ल्ड का सबसे मजेदार लग्जरियस एक मार्केट है नेटवर्क बिजनेस। इसको आप लोग समझिए, इसका लॉजिक को समझिए, कंपाउंडिंग इनकम कैसे होता है समझिए, इसका साइंटिफिक कैलकुलेशन को समझिए, और आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ करके अकेले में, कभी कभी अकेले में ग्रुप में मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब ठीक है, लेकिन अकेले में कभी कभी एक सप्ताह में कम से कम एक बार, सप्ताह भर में एक बार बैठ करके आप 1 घंटे 2 घंटे अपने एक्टिव लीडर से पर्सनली आप बिताइए, और उनसे ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया कीजिए। वहां से बहुत सारे आपको अनुभव मिलेंगे। और अभी कोरोना का धीरे धीरे करके छंट भी रहा है, धीरे धीरे मार्केट ओपन भी हो रही है, हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने का फिर एक मौका मिले। और सभी को धन्यवाद देते हुए, और आने वाले जो भी प्रमोशनल जो चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, उन सभी को आप लोग ध्यान दे के आगे बढ़िए। आपका अचीवमेंट भी हो जाएगा, दुनिया भर घूमना भी हो जाएगा, उसके बाद में पैसे भी आ जाएंगे, आपको मोटिवेशन भी वहीं से मिल जाएगा, आपका टीम भी मोटिवेट हो जाएगा, ये सारी चीज आपको वहीं से मिलने वाली है। तो उसमें ध्यान देके आप लोग कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं, इतना ही ख्याल कीजिए, और दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन बनने का प्रोसेस को आपको एकदम स्टार्टिंग से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहां से बैठ रहा हूं और आप ज्वाइनिंग करते हैं यहां पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें भी 5 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने के लिए। आज मैं अगर बोल रहा हूं कि 2 लाख का टीम हो गया, 2-4 करोड़ रुपए आ गए, तो ये 1 दिन 2 दिन में ऐसे ही नहीं हुआ है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, समय रहते ही जग जाएं, बढ़िया से करें, बहुत अच्छा हो सकता है, फ्यूचर अच्छा बहुत है इसका। इसीलिए इतना ही कहते हुए आज, और एक चीज को फिर से रिमाइंडर देते हुए, आज शाम से सोने से पहले कम से कम 5 मिनट्स एक कोई भी बुक, ओरियंस का कोई भी प्रोडक्ट मैनुअल है उसका भी एक प्रोडक्ट पढ़ लीजिए, दूसरा कोई भी बुक्स है उसको भी पढ़ लीजिए। कुछ भी नहीं है, आप तो रात को सोते समय वही मोबाइल खिलाते रहते हैं। आज से आप कम से कम सोते समय और जगने के साथ साथ दूसरा कुछ मत देखिए 1 घंटे तक, बाद में कुछ भी करते रहिए, लेकिन सोते समय कुछ अच्छे ऑडियो बुक्स या कुछ बुक्स, या जगने के बाद में कुछ मेडिटेशनल या तो कुछ उस तरीके का ऑडियो बुक्स आप पढ़ा करें। 5 मिनट बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर 5 मिनट भी सुन नहीं सकते तो 2 मिनट से शुरू कीजिए। द रूल ऑफ 2 मिनट्स, द रूल ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट का रूल अगर आप शुरू कर देंगे ना, बहुत सारे चीज ऐसे हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आप सभी को वार्म विशेस। आने वाले प्रमोशनल ऑफर सभी आप लोग
अचीव कर पाए, इसी भावना के साथ में आप सभी को धन्यवाद देते हुए, अभी तक आप लोग यहाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए फिर से बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में ऐसे ही कुछ हॉट टॉपिक को लेके आने का कुछ इरादा है, उसको साथ में लेते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट इंफॉर्मेशन। आज मतलब इट्स मतलब वी हैव गॉटन अ वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन ऐसा